गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी। आज की क्लास में एक बार फिर से हम कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको समझना है। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, छोटा सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएँ कैसी होती है? बराबर होती है। सपोज दैट ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी सारी भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। ये भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। तो ये कहता है कि ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है, इसकी क्या है? हाइट। ये जो हाइट है इसकी, ये वाली हाइट कितनी है इसकी? ये वाली हाइट इसकी √3 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है तो उसका परिमाप क्या होगा? क्या होगा? यानी कि इस साइड का, इस साइड, ये साइड, ये साइड, इन सब साइड को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप मतलब होगा सारी साइडों को क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। लेकिन हमें दे रखा हाइट, दे रखा है √3। तो हम देखते सारी साइडें कैसे हैं? बराबर हैं। सपोज दैट ये वाली साइड हमारे पास ए है, ये भी हमारे पास ए है, ये भी हमारे पास ए है, पूरी ये है। और एक जब ये हाइट हम यहाँ पर डाल लें तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर बनेगा नहीं बनेगा? ये पूरा यहाँ से यहाँ ए है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? और ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा a/2, यानी कि हाफ हो जाएगा। पूरी साइड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस पुट कर देंगे। ये बड़ी वाली साइड है, बड़ी साइड फाइंड करने के लिए a क्या हो जाएगा? √ हो जाएगा। बिग साइड फाइंड करने के लिए ये हाइट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस ये a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा a² अपॉन क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या ले लेंगे हम? a। अब फिर क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस a² अपॉन क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि ये a हुआ। क्या हुआ? a अगर हमें तो a फाइंड करना है तो a फाइंड करने के लिए a क्या हो जाएगा? अगर हम इस यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर के साइन को हटाते हैं तो हम यहाँ क्या लेके आएंगे? हम यहाँ a² हो जाएगा। इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ a² आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? 12 प्लस a² अपॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये नंबर यहाँ आता है, इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा? 4a² क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। उसके आफ्टर फिर आप देख रहे होंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने। फिर इस नंबर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 में से अगर a माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या? 3a²। 3a² कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। और फिर ये आया हमारे, यानी कि 3a² कितना आ गया? 12। a² कितना आ जाएगा? 12 डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 4। तो a² 4 और a कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा। √4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 2 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कहने का मतलब है ये वाली साइड कितनी आ गई? 2 और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? 2। ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? 2। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप क्या हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो थोड़ा सा मैंने नीचे लिखा था उसके भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? a/b कितना गिवन है? a/b आपको दे रखा 3/5 और b/c दे रखा आपको कितना? b/c दे रखा 7/8। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम पहले लिखेंगे a/b, फिर b/ क्या करेंगे? c। इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। ठीक है, अब a कितना है हमारे पास? a 3 है तो यहाँ ले लेंगे 3। और b कितना है? b हमारे पास 5 है और c हमारे पास कितना है? c हमारे पास 8 है। पहले हम ये ले लेंगे और फिर हमारे पास b रेशियो कितना है? 7 रेशियो हमारे पास
8 आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ लिखेंगे, जो नंबर यहाँ है यही नंबर यहाँ लिखेंगे। 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 लिख देंगे, 7 यहाँ तो 7 यहाँ भी, यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है बी यहाँ है तो ये नंबर यहाँ भी हम बी लिखेंगे, और यहाँ बी है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब इनको आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 जा 21 हो जाएगा, फिर यहाँ रेशियो लगा देंगे, 7 पंचे 35 और 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए स्टार्टिंग वाली वैल्यू किसकी आ गई, ए की वैल्यू ये आ गई, ये ए आ गया और ये बी आ गया और ये क्या आ गया, सी आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2a रेशियो 3b रेशियो 7c निकालना है। तो 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितना 21, तो 2 से 100 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। 3b तो ये हो जाएगा 105, 3b है ना, ये कितना है 3b है ना, b की वैल्यू 35 है, और c कितना हो जाएगा 7 चौको 28 280। तो ये इस प्रकार से क्या आएगा, इसका एक रेशियो आ गया। ठीक है, और हो सकता है इसको आप छोटा भी कर सकते हो वैसे, अगर होता है तब, नहीं तो क्या रहेगा, हो सकता है। देखो 7 से करोगे, 7 छके 42, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 7 चौको 28 0 है ना। तो 6 रेशियो 15 रेशियो कितना आ गया, 40 आ गया। ये आपके पास क्या हो गया, इसका वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू की यहाँ पर आई। समझ में आया ना। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन किसमें, सीटेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो सीटेट के रिगार्डिंग मैंने आपको करवाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे आप, लिखा क्या है, 7/11 मीटर व्यास वाले पहिए को 4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि एक पहिए का हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, किसी चीज़ का हाफ फाइंड करने के लिए 1/2 से हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने व्यास बराबर 7/11 लिखा, त्रिज्या निकालने के लिए 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 7 एकम 7/22 क्या आया, ये मीटर में है ऑलरेडी, किस में है, मीटर में है। दूसरा ये कहता है कि 4 किलोमीटर दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर में हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4000 मीटर हो जाएंगे, मैंने लिख दिया था। और जो पहिया होता है, पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, पहिया एक चक्कर में जो होगा अपनी परिधि के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 2πr। और तो इस पोजीशन में कह रहा है कितना समय लेगा या कितने चक्कर लगाएगा, ये वाली बात तो यहाँ पर हो रही है ना। इसका मतलब यहाँ पर चक्कर से मतलब है ना। तो आपके पास क्या है, 4000 की दूरी है, तो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4000 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 गुणा 22/7। आर कितना हमारे पास, 7/22 हमारे पास है। तो 7 से 7 कट जाएगा, देखो 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 और यानी कि 2000 चक्कर का समय लगा। कितने राउंड लगेंगे, 2000 का चक्कर लगेगा। आई थिंक इसमें ये होना चाहिए था, है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड करना है। देखो x + 2 से 2x की पावर 4 प्लस 3x - 2x² प्लस 3x + 6 को डिवाइड करना ना। पहले इस x से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, तो ये जाएगा 2x की पावर 3 टाइम। कितने टाइम जाएगा, 2x की पावर 3। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4। फिर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर यह कट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर। अब इससे इसमें जाएगा माइनस x बार, ठीक है, x² बार। तो यहाँ जाएगा माइनस x का क्यूब, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये दोनों नंबर कट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आएगा 3x को नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, 3x ले लिया। तो अब जाएगा कितने टाइम, माइनस पे प्लस टाइम जाएगा 3 टाइम। तो और 3 टाइम जाएगा तो 3x प्लस 3 2 जा 6। ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले लोगे तो 3x प्लस 6 2 टाइम आ जाएगा ना। इसको पूरा ले लिया आपने और ये माइनस कट हो गया। तो आपके पास क्या आ गया भागफल, ये आ जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस 3x² प्लस 3। ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे 2/3
इसको देखता हूँ मैं। और नेक्स्ट हमारे पास है 2/3 है, 7/4 है, 14/15 है, ये क्वेश्चन है ना। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम ऊपर वाले का एलसीएम ही निकालते हैं और नीचे वाले का निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। ये रूल होता है। एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। तो 2, 7, 14 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, जनरल सी बात है 14 ही रहेगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसका आंसर कितना आएगा, 14 ही इसका आंसर आएगा। एचसीएफ वह छोटे से छोटे संख्या होती है जो सबको भाग कर देगी, तो 1 भाग कर रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो 14 ही है, जो इन सबको लिखा कर रही है। वह छोटे से छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाए वो 14 है, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको भाग कर दे वो 1 है। तो 14/1 इक्वल का आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये भी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 गोले दे रखे हैं, 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 2:3 है ना। इसकी एक त्रिज्या बड़े वाले की आर ले लेते हैं, एक छोटा बना दिया मैंने, इसको क्या ले लिया, आर ले लिया। तो गोले का जो आयतनों का, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। और दूसरा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसका अनुपात कितना दे रखा है, तो 2 गोलों की अनुपात, इसका 2 दे रखा है इसने, 2 के रेशियो में दे रखा है, और ऐसा कैसे में दे रखा है, 3 के रेशियो में दे रखा है ना। तो 4/35 4/35 दोनों साइड है, कट हो जाएगा, दोनों 4/3 तो सेम ही रहेगा, पाई की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। अब आर सपोज हमारे पास मैंने पहले स्मॉल लिख दिया है, कोई बात नहीं, तो 2 का होल क्यूब भी लिख लो, ठीक है। और रेशियो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का होल क्यूब। तो 2 का होल क्यूब 8, तो 8 रेशियो कितना हो जाएगा, 27। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके वॉल्यूम का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x अनुपात y बराबर 7:5 दे रखा। तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, इन दोनों का अनुपात निकालो। 5x, x की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7×5 = 35 माइनस 2y, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा अनुपात का साइन, और यहाँ 3x, 3 को x से 7 या 21 प्लस 2y, 2 से y को गुणा करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, 5, 5 दूना 10, ठीक है। ये 35 में से 10 घटाओगे तो यह हो जाएगा आपका कितना, 25 अनुपात, यह हो जाएगा 31, यानी कि 25 रेशियो क्या हो जाएगा, 31 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला छोटा सा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2 धन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ना। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम ना बराबर क्या हो जाएगा, तो और 72 हो। तो एक संख्या 24 है, इसमें से दूसरी संख्या निकालनी है। आपको क्या निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है। तो क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे क्या कर जाएंगे, फर्स्ट नंबर को कहाँ कर देंगे, हम नीचे कर देंगे। तो एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ 12 है, एलसीएम इसका 72 है, और एक संख्या 24 दे रखी है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, और 2 से यहाँ चले जाएगा 36। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 36। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, ये आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ में करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको x रेशियो y बराबर 1/3, वाई जेड का रेशियो है 5/k है, यहाँ पर k लिखा हुआ है। z रेशियो t = 2/5 है, t रेशियो x = 3 तो x का मान निकालना है आपको। क्या निकालना है, x का मान निकालना। मुझे उम्मीद है मदन जी आपको ये समझ में आया होगा। ये आपके रिगार्डिंग ये क्लास मैंने आपको दी है। तो जो भी क्वेश्चन में डाउट एंड होगा वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।